इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर प्रिंसेस जिया यूहा और मिस टांग वूटोंग का शुक्रिया अदा कर रही थी। पर तभी अचानक यहाँ बाहर से किसी लड़की की आवाज सुनाई थी जो कि अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। ये आवाज सुनकर तो यूहा ने फौरन से पहचान ली। वो हैरान होते हुए कहता है कि ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है, जिस पर प्रिंसेस जिया उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, ये टियानहुन एम्पायर की प्रिंसेस वीना है और प्रिंसेस वीना से पहले ही यूहा और टांग वूटोंग दोनों की मुलाकात जंगल में हो चुकी है, जहाँ इन दोनों ने मिलकर प्रिंसेस वीना और उसके साथियों को बचाया था। यहाँ ये सारी बातें सुनकर मिस टांग वूटोंग फौरन अपनी जगह पर खड़े होते हुए प्रिंसेस जिया से कहती है कि क्या आप प्रिंसेस वीना को अंदर बुलाएंगी? मैं चाहती हूँ कि उसे भी हम लोग अपने साथ मिला ले और इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ न्यू ट्रेजर्स भी दिखाना चाहूंगी जो कि हमारे टांग सेट ने खुद बनाए हैं। ये सुनकर प्रिंसेस जिया बिल्कुल ऐसे ही करती है। जहाँ दूसरी तरफ प्रिंसेस वीना यहाँ कमरे के अंदर आते साथ ही अपने सामने यूहाओ को देखकर कहती है कि यूहाओ, हम लोग कई वक्त बाद मिले, लेकिन साथ ही साथ वो यूहाओ की कंडीशन देखकर परेशान होते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें ये क्या हो गया? जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये बस एक मामूली सा एक्सीडेंट था, लेकिन तुम्हें आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हम लोगों को कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस वीना को इन लोगों ने मिलकर सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर प्रिंसेस वीना तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। उसके हिसाब से अगर यह सन मून एम्पायर ने होली स्पिरिट चर्च के साथ हाथ मिला लिया तो एक बहुत बड़ी जंग होगी और हम इसके बदले क्या करेंगे? जिस पर प्रिंसेस जिया जवाब देते हुए कहती है कि हम लोग सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिला ले। मैं अपने बड़े भाई के साथ इस बारे में बात करूंगी। अगर हम दोनों के एम्पायर और साथ ही साथ श्रेक एकेडमी एक दूसरे के साथ हाथ मिला ले तो उम्मीद है कि हम इस सिचुएशन को बदल पाए। यहाँ प्रिंसेस जिया की ये सारी बातें मिस टांग वूटोंग भी सुन रही थी, इसलिए वो जवाब देते हुए कहती है कि बेशक हम लोगों को यहाँ पर काम दिया गया कि हम आपको ये सब कुछ आकर बता दे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त हम लोग यहाँ श्रेक एकेडमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग टांग सेट को रिप्रेजेंट करने इस सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में आए। यहाँ पुराने टांग सेट के बारे में तो हर कोई ही जानता था, इसलिए ये नाम सुनकर प्रिंसेस वीना और प्रिंसेस जिया दोनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ मिस टांग वूटोंग भी यहाँ पर खड़े होकर अपने टांग सेट का एक हिडन वेपन जूजी क्रॉसबो बाहर निकाल लेती है, जिसके बारे में वो इन लोगों को बता रही थी कि हमारे इस हिडन वेपन को यूहो, मास्टर जीमन और हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से इम्प्रूव करके नए सिरे से डेवलप करे है, जिसकी वजह से टांग सेट का ये पुराना हिडन वेपन अब एक लेवल 4 का कस्टमाइज सोल गाइडेंस वेपन बन चुका। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस लेवल 4 वेपन की पावर एक लेवल 6 के सोल गाइडेंस वेपन से भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ चार्जेबल बॉटल्स है जिसके अंदर हम लोगों ने सोल पावर कैद कर ली, यानी कि कोई कमजोर वॉरियर भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स जनरेट कर पाएगा। अगर आप दोनों के एम्पायर हम लोगों का साथ देने का फैसला कर लेते हैं तो हम इस तरह के और भी वेपन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ताकि हम इस जंग को जीत सके। जबकि ये सब कहने के बाद यूहो इन्हें बताता है कि हम इस वेपन को आपके पास ही छोड़कर जा रहे हैं, आप इसे अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेना, जिसके बाद आप लोगों का जो भी फैसला हो हमें मंजूर है। ये सब कहने के बाद यूहो और मिस टांग वूटोंग वहाँ से रवाना हो गए। जबकि इन लोगों के जाने के बाद प्रिंसेस जिया अपने मन में कह रही थी कि एक जूजी क्रॉसबो, क्या ये सच में इतना पावरफुल होगा? दूसरी तरफ यहाँ बाहर आने के बाद यूहो मिस टांग वूटोंग की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो वाकई में कमाल की हो, तुमने इस मीटिंग को काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया। न सिर्फ 2 एम्पायर हम लोगों का साथ देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बल्कि साथ ही साथ तुमने इन्हें हमारे सीलिंग बॉटल की टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता दिया, जिसके बारे में अब ये लोग रिसर्च करेंगे और इन्हें मालूम हो जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा खास है और इसके बाद हमारे टांग सेट को 2 न्यू कस्टमर्स मिल जाएंगे। इन 2 एम्पायर्स के साथ डील करके हमारा टांग सेट तो काफी तेजी के साथ ग्रो हो पाएगा। जो सुनकर दूसरी तरफ मिस टांग वूटोंग भी यूहो के पास आते हुए कहती है कि यही तो मेरा काम है। मास्टर जीमन ने ऑलरेडी टांग सेट के नीचे मौजूद फैक्ट्री में इन वेपन्स को बनाना शुरू कर दिया, जिनको हम लार्ज स्केल पर बनाकर अपने साथियों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी मदद से न सिर्फ हमें 2 स्ट्रॉन्ग एम्पायर दोस्त मिल पाएंगे जिनके साथ से हम लोग सन मून एम्पायर और होली स्पिरिट चर्च को हराए, बल्कि इसके अलावा हमारे टांग सेट के पास बहुत सारा पैसा भी आ जाएगा जिससे हमारा टांग सेट ग्रो हो सके। यूहो को यहाँ मिस टांग वूटोंग का टांग सेट के लिए इतनी ज्यादा वफादारी देकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन साथ ही साथ वो मिस टांग वूटोंग से कहता है कि तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा जोर डालने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी बहुत सारे काम एक साथ कर रही हो, अगर तुम इतने काम करोगी तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। जिस पर मिस टांग वूटोंग जवाब देते हुए कहती है कि मैं टांग सेट को भी अपने हाउटियान सेट की तरह देखती हूँ और इन दोनों सेट की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है, जिनके लिए अच्छा सोचना भी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम फिक्र ना करो। फिलहाल तो हम लोगों के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है, कल के दिन ऑफिशियली सोल फाइटिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी अभी भी घायल होने की वजह से अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते, उन्हें और थोड़ा आराम करने की जरूरत है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे यहाँ मैंगडी सिटी में होने वाले 2024 सोल फाइटिंग कंपटीशन के बारे में बताया जाता है, जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी होगी। इस कंपटीशन को इस बार सन मून रॉयल एम्पायर होस्ट कर रहा था, इसलिए उन्हीं का एक आदमी यहाँ सब लोगों के सामने आकर कहता है कि मैं आप लोगों को इस सोल फाइटिंग कंपटीशन की ओपनिंग सेरेमनी में वेलकम करता हूँ, जिससे क्राउन प्रिंस के कहने पर यहाँ ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज करवाया गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बार इस सोल फाइटिंग कंपटीशन में पूरे 167 एकेडमीज और सेक्ट मिलकर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मैं उन सारी टीम्स को यहाँ अरीना में इन्वाइट करना चाहूंगा। होस्ट की ये बात सुनते ही सारी टीम्स ने बारी बारी करके अरीना की तरफ चलना शुरू कर दिया, जिनमें शेक एकेडमी की टीम, सनलुओ एम्पायर की टीम, टियानहुन एम्पायर की टीम और साथ ही साथ यहाँ टंग सेट की टीम भी थी। ये सब लोग धीरे धीरे से अरीना की तरफ चलते हुए आ रहे थे। युहा अपने मन में कह रहा था कि हमारे टंग सेट को तो इतनी जल्दी बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया। ये सब कहते हुए युहा कल रात की बात को याद करता है, जहाँ मिस्टर भी इन लोगों को बताता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम दोनों की मीटिंग की वजह से सनलुओ एम्पायर और टियानहुन एम्पायर दोनों ने हमारे साथ एक डील कर ली, जिस डील के मुताबिक हमारा टंग सेट हर महीने उन दोनों को 10-10 जूजी क्रॉसबो प्रोवाइड करेगा। इस डील से मिलने वाले पैसों की मदद से हमारा टंग सेट काफी अच्छे से ग्रो कर सकता है। टांग वुटोंग, चूँकि तुमने ये डील करी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस डील की बाकी की सारी जिम्मेदारियां भी तुम उठाओ, जबकि युहा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह सोल फाइटिंग कंपटीशन में हमारी टीम को कमांड करो, क्योंकि मेरी इंजरीज अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई। दूसरी तरफ युहा ने भी मिस्टर बीबी की बात मान ली थी। यहाँ पर और भी बहुत सारी टीम्स अरीना में आ रही थी, जिन सबको देखकर ज़्याओज़ो हैरान होते हुए कहती है कि इस बार तो इस कंपटीशन में बहुत सारी टीम्स आई। जबकि आखिर में हम देखते हैं कि होस्ट ने वहाँ पर सनमून रॉयल एकेडमी की टीम को अरीना की तरफ इन्वाइट कर लिया था, जो कि सनमून रॉयल एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ चूँकि ये सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन भी सनमून रॉयल एम्पायर में ही हो रहा था, इसलिए सबसे ज्यादा शोर उन्हीं के लिए ही मचाया गया। दूसरी तरफ होस्ट यहाँ इन सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि हर एक कॉन्टिनेंट से बहुत सारे टैलेंटेड लोग इस रेयर इवेंट में शामिल होने के लिए आए। मैं आप सब लोगों को इस रेयर इवेंट में वेलकम करता हूँ, जो कि साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंपटीशन पसंद आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सोल फाइटिंग कंपटीशन की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर आर्मी की एक बहुत बड़ी परेड दिखाई जाती है। इस परेड के दौरान सनमून एम्पायर अपनी आर्मी और अपनी ताकत को इन सब लोगों के सामने दिखाना चाहता था, जो सब दिखने में तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। जबकि इस परेड के बाद हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस भी वहाँ पर एंट्री लेते हैं, जो कि सेरेमनी के चीफ गेस्ट थे। ब्रदर किटाओ तो यहाँ क्राउन प्रिंस को देखते ही समझ गया था कि ये भी एक लालची इंसान है, जो कि यकीनन एम्परर की कुर्सी को हासिल करना चाहता है, इसलिए ये अपनी इतनी ताकत दिखा रहा था। दूसरी तरफ युहा भी यहाँ ये सब देख रहा था। अचानक ही उसकी नजर क्राउन प्रिंस के साथ वहीं पर मौजूद ब्लैक ड्रैगन पर पड़ गई, जो कि क्राउन प्रिंस को गार्ड कर रहा है। ये बात देखकर तो युहा काफी जरा सरप्राइज हो गया, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन पिछले कई वक्त से इवल मास्टर्स का साथ दे रहा है। यहाँ ये देखकर ये बात तो प्रूफ हो गई, इस सनमून एम्पायर और होली स्पिरिट दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। और यहाँ ये सब काम करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि सनमून एम्पायर का क्राउन प्रिंस है। युहा को ये सब देखकर समझ आ रहा था कि क्राउन प्रिंस यकीनन कोई बड़ी चाल चलने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को जरा और जरा सावधान रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सनमून एम्पायर की एक लड़की यहाँ आगे की तरफ माइक के पास आ गई थी, जो कि पहले तो इन सब के सब गेस्ट को वेलकम करती है। साथ ही सर वो बताती है कि क्राउन प्रिंस के हुक्म से आगे से इस सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन को मैं होस्ट करने वाली हूँ। तो चलो फिर और जरा वक्त जाया ना करते हुए हम इस सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। यहाँ उस लड़की होस्ट की ये कहते साथ ही अचानक वहाँ पर मौजूद सोल्जर ने इस ओपनिंग सेरेमनी के लिए सलामियाँ देना शुरू कर दी थी, जिसके लिए वो अपने वेपन से हवा में फायर कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ सनमून एम्पायर की ही बड़ाइयाँ की जा रही थी कि सनमून एम्पायर सबसे ज्यादा ग्रेट है, वो सब पर राज करेगा, यानी कि वो खुद को सब लोगों से ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहते थे। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद बाकी के सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। चूँकि इस बार इस सोल फाइटिंग कंपटीशन को सनमून एम्पायर होस्ट कर रहा है, तो ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट मैच के लिए रेफरी मैदान में आ गया था, जो कि बताता है कि पहला मैच यहाँ सनमून रॉयल एकेडमी और साथ ही साथ ड्रैगन स्लेयर सेक्ट के दरमियान होगा। और ये मैच 1 वर्सेस 1 कैटेगरी का होने वाला है। जो भी टीम पहले 7 राउंड को जीत जाएगी वही विनर होगी। ये सब कहने के बाद रेफरी ने उन दोनों टीम्स को अरीना की तरफ इन्वाइट कर लिया। साथ ही सर वो बताता है कि ड्रैगन स्लेयर सेक्ट डोलिंग एम्पायर से बिलोंग करता है, जबकि दूसरी तरफ सनमून रॉयल एकेडमी, और उसकी तो मुझे इंट्रोडक्शन कराने की भी आप लोगों को कोई जरूरत नहीं। यहाँ सनमून रॉयल एकेडमी का नाम सुनकर वहाँ पर मौजूद लोगों में तो काफी ज्यादा जोश बढ़ गया था, क्योंकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार के सोल फाइटिंग कंपटीशन को यकीनन सनमून रॉयल एकेडमी ही जीतेगी। लेकिन दूसरी तरफ युहा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके हिसाब से रूल्स को बहुत ही गलत तरीके से बदला गया है, क्योंकि पिछली बार सोल फाइटिंग कंपटीशन की विनर शेक एकेडमी थी, और इस बार रूल्स के हिसाब से फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ शेक एकेडमी को मैदान में आना चाहिए था। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने जानबूझकर शेक एकेडमी को फर्स्ट राउंड में एंटर होने नहीं दिया। ये लोग जानबूझकर अपने सनमून रॉयल एकेडमी को फेवर कर रहे हैं, जिस पर मिस यांग ने भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि इनके फर्स्ट राउंड में 1 वर्सेस 1 की फाइट होने वाली है। और हम जानते हैं कि सनमून रॉयल एकेडमी में कुछ वॉरियर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, वो लोग बहुत ही आसानी के साथ पहले 7 बैटल्स को जीत जाएंगे। लेकिन आखिर इन बातों से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इस बार के ऑर्गेनाइजर सनमून एम्पायर है और वो लोग अपनी टीम को फेवर करने के लिए कुछ भी करेंगे।
होंगे। यहाँ रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है कि दोनों टीम से एक एक वॉरियर मैदान में आ जाओ। जो सुनकर यहाँ सनमून रॉयल एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए मिस बैंग अरीना की तरफ जाने शुरू हो गई, जबकि दूसरी तरफ ड्रैगन स्लेयर टीम को रिप्रेजेंट करने वाले वॉरियर का नाम फेंगशन था, वो भी धीरे धीरे वॉक करते हुए अरीना में आ जाता है। जू सेंशी यहाँ ये सारी सिचुएशन एनालाइज करते हुए कहता है कि सनमून रॉयल एकेडमी जानबूझकर शेक एकेडमी को फर्स्ट राउंड में आने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो लोग अपनी सोल पावर सब लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जू सेंशी के हिसाब से होंगचन की बहन मिस बैंग काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि फेंगशन भी कुछ कमजोर नहीं, उसके पास भी 5 सोल रिंग्स थी, जो देखकर जियाओ को लगता है कि शायद फेंगशन किसी तरीके से मिस बैंग को हरा देगा भी। हमें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ पर फेंगशन की मार्शल स्पिरिट को देखकर अपने दोस्तों को बताता है कि इस कॉन्टिनेंट में कई सारे सेक्ट मौजूद है और इस ड्रैगन स्लेयर सेक्ट की यही खासियत है कि इन लोगों ने एक ही मार्शल स्पिरिट के सारे वॉरियर्स इकट्ठा करे हैं। क्योंकि एक रेजिंग बुल था, वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस बैंग पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बैंग ने फेंगशन के अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर लिया, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने खुद की पावर को इंक्रीज करने के लिए किसी तरह की एडवांस मेथड का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मिस बैंग के बाल सफेद हो गए थे। ये देखकर तो मिस टांग वुटोंग भी हैरान हो गई। ये लोग अपना सारा के सारा कंसंट्रेशन यहाँ मिस बैंग पर लगा देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस बैंग ने तो बिना कोई पावरफुल अटैक चले बहुत ही आसानी के साथ फेंगशन को फ्रीज कर दिया, जो देखकर तो सब लोगों को हैरानगी हुई। लेकिन दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ये पहला बैटल सन मून रॉयल एकेडमी जीत चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन स्लेयर से एक दूसरा मेंबर तेजी के साथ अरीना में जंप कर चुका, जो कि मैच के शुरू होते साथ ही फरन मिस बैंग की तरफ बढ़ते उस पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बैंग भी अपने सोर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसका मुकाबला कर रही थी। इस वॉरियर के पास भी बिल्कुल सेम रेजिंग बुल मार्शल स्पिरिट थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस बैंग ने इसे भी काफी आसानी के साथ हरा दिया, जो देखकर तो सन मून एम्पायर के लोगों को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि पहले 2 बैटल्स बिना किसी मेहनत के वो लोग जीत गए। यहाँ ड्रैगन स्लेयर टीम का तीसरा मेंबर भी फर्नेस से अरीना में जंप कर देता है, जिसके पास भी सेम रेजिंग बुल मार्शल स्पिरिट है। इससे फाइट करने के लिए इस बार मिस बैंग ने भी अपने पॉइजनियस टॉर्च की पावर को एक्टिवेट कर लिया। वो चारों तरफ अपना पॉइजन अरीना में फैला देती है और वो तेजी के साथ यहाँ उस वॉरियर की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ वो वॉरियर पॉइजनियस गैस की वजह से कुछ भी नहीं दे पा रहा था और मिस बैंग इसी मौके का फायदा उठाकर आसानी के साथ उसे नॉक डाउन कर देती है। जबकि देखते ही देखते मिस बैंग ने यहाँ पर बारी बारी करके पूरे 7 राउंड जीत लिए, यानी कि सन मून रॉयल एकेडमी के सिर्फ एक ही वॉरियर ने ड्रैगन स्लेयर सेक्ट के पूरे 7 के 7 वॉरियर को हरा दिया और वो लोग पहले राउंड को जीत चुके। असल में ये सब तो क्राउन प्रिंस की चाल थी। वो अपने लोगों को दिखाना चाहते थे कि हमारे सन मून रॉयल एकेडमी और हमारा सन मून रॉयल एम्पायर कितना ज्यादा पावरफुल है। वो बाकी के लोगों के दिल में अपना खौफ बिठाना चाहते थे कि एक वॉरियर ने 7 को हरा दिया, यानी कि हम लोग है ही ताकतवर। दूसरी तरफ टांगसेट के 7 मास्टर्स भी ये सब होता हुआ देख रहे थे। ब्रदर केटाओ अपने मन में कहता है कि बेशक इन लोगों ने ये फर्स्ट राउंड जीत लिया और सन मून रॉयल एम्पायर ने थोड़ी बहुत चीटिंग भी की, लेकिन ये बात तो सच है कि ड्रैगन स्लेयर टीम वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल थी। उनमें से 2 वॉरियर तो सोल एम्पायर लेवल के भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी मिस बैंग ने काफी आसानी के साथ उन्हें हरा दिया। जो सुनकर मिस टांग वुटोंग अपने साथियों से कहती है कि शायद सन मून रॉयल एकेडमी इन 22 सालों में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी होगी और इसी वजह से इस बार इन लोगों के ये कॉम्पिटिशन जीतने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई है। जो सारी बातें यूहो भी सुन रहा था, लेकिन वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग ज्यादा फिक्र मत करो, फिलहाल तो कल के दिन हमारे टांगसेट का मुकाबला होगा और हमें देखना चाहिए कि आखिर हमारा मुकाबला किससे होने वाला है। यहाँ यूहो की ये बात सुनने के बाद उसके कुछ साथी तो इस टीम के ताकत के बारे में पता लगाने के लिए वहाँ से चले गए, जबकि दूसरी तरफ यूहो मिस टांग वुटोंग और जियाओ के साथ एक रूम में आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियाओ तो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से इस बार इस कॉम्पिटिशन में ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि सेक्स को भी फाइट करने की इजाजत मिली। इस बार ये कॉम्पिटिशन और भी ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि जनरली दोस्तों एकेडमीज के डिसाइपल से सेक्ट के वॉरियर ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर मिस टांग वुटोंग भी यही कह रही थी कि आज के दिन फर्स्ट राउंड में बहुत सारी एकेडमीज हार गई, जबकि सेक्स जीत रहे हैं। जबकि साथ ही साथ जियाओ कहती है कि वैसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो कि मुझे अभी मालूम हुई, हम जानते हैं ना कि प्रिंसेस वीना और मिस जुई दोनों ही टियानहुन एम्पायर से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी ये दोनों वहाँ की रॉयल एकेडमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि ये लोग स्नो डीमन सेक्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। मिस टांग वुटोंग इस वजह को जानती थी क्योंकि सेक्ट ज्यादा पावरफुल है और वो जानती थी कि अगर उन्होंने एकेडमीज को रिप्रेजेंट किया तो वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे कि वो इस कंपटीशन को जीत पाए। दूसरी तरफ यूहो तो यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन रहा था और वो अभी भी मिस बैंग के बारे में ही सोच रहा है। यहाँ यही सब सोचते हुए यूहो अपने सामने मौजूद मिस टांग वुटोंग और जियाओ से कहता है कि तुम दोनों मिस बैंग की पावर देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। ऐसा लगता है कि तुम दोनों को पहले ही मिस बैंग की रियल ताकत के बारे में अंदाजा हो चुका था। जो सुनकर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डिसाइपल एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान होंगचेन और उसकी बहन दोनों ही हमारे शेक एकेडमी आई थी, जहाँ उसके साथ मेरा कई बार मुकाबला हुआ और मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक्स
बहुत ही ज्यादा काम की है। और चूंकि उसने शेक एकेडमी में पूरे 3 साल गुजार दिए तो उसने अपनी इस मार्शल आर्ट टेक्निक्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। लेकिन तभी अचानक जियाओ यूहो को बताती है कि जब वो हमारे शेक एकेडमी में थी तब मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ हमें नहीं दिखा रही। वो अभी भी अपनी पावर को छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम कभी भी उसकी फुल स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं लगा पाए थे। शायद वो ऑलरेडी एक लेवल 65 की वॉरियर बन चुकी है, जबकि उसकी ताकत का एक छोटा सा नजारा आज के दिन हमने देख भी लिया। यहाँ जियाओ मिस टांग वुटोंग और यूहो आपस में इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक हम देखते कि वहाँ पर मिस मैंग पहुँच गई। क्योंकि मिस टांग वुटोंग के हाथ से आखिरी कुकी छीनते हुए कहती है कि आज के दिन मैंने तुम लोगों को शेक एकेडमी के साथ नहीं देखा। क्या हुआ टांग वुटोंग, क्या तुम्हें इस बार शेक एकेडमी ने अपनी टीम में नहीं रखा? जो सुनकर टांग वुटोंग खड़ी होती हुई कहती है कि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिस पर मिस मैंग जवाब देती हुई कहती है कि मुझे ऑर्गेनाइजर्स की मदद से मालूम हो चुका है कि तुम इस वक्त टांग सेट को रिप्रेजेंट कर रही हो। मैं तो सिर्फ यही जानना चाहती थी कि क्या ये वही टांग सेट है जिसे 4000 साल पहले हमारे सन मून एम्पायर ने बुरी तरीके से हरा दिया था? क्या ये टांग सेट अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ? मुझे तो लगा कि वो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर उसकी बातें सुनकर जियाओ खड़ी होकर कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, जबकि टांग वुटोंग उससे कहती है कि एक बार तुम हमारे सामने एरिया में तो आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हें दिखाएंगे कि शेक एकेडमी की असली ताकत क्या है। यहाँ टांग वुटोंग और जियाओ को गुस्सा करता हुआ देखकर यूहो ने समझाते हुए कहता है कि शांत हो जाओ। अभी अचानक मिस मैंग की नजर यूहो पर भी पड़ गई थी, जिसे वो हैरानगी के साथ देखती हुई कहती है कि तुम तो यूहो हो ना, आखिर ये तुम्हें क्या हो गया? जिस पर यूहो तो उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन टांग वुटोंग आगे की तरफ आते हुए कहती है कि मिस मैंग वैसे तुम्हें हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि 4000 साल से पहले टांग सेट ही वो सेट था जिसने सन मून रॉयल एम्पायर को हराया था। लेकिन फिर कुछ हजार साल के बाद ही सन मून एम्पायर इतना ताकतवर हुआ था कि वो टांग सेट को हरा पाया। अगर तुम्हें मेरी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो लाइब्रेरी में जाकर इसके बारे में हिस्ट्री बुक्स पढ़ लो। जो सब कहने के बाद मिस टांग वुटोंग यूहो को लेकर वहाँ से लेकर जाना शुरू कर देती है, जबकि जियाओ भी जाने से पहले मिस मैंग को ताना मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हें हिस्ट्री नहीं मालूम, एटलीस्ट जब तक सारी बातें ना मालूम हो जाए तब तक अपना मुंह बंद रख लिया करो। ये कहने के बाद जियाओ भी वहाँ से चली गई। तभी अचानक हम देखते हैं कि हम मिस मैंग के पास होंगचेन भी आ गया, जो कि कहता है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सोल फाइटिंग कंपटीशन में एक बार फिर से यूहो का मेरे साथ सामना होगा और इस बार मैं उसे जरूर हराऊंगा, लेकिन अब तो वो बुरी तरीके से अपाहिज हो चुका है, जो देखकर तो मुझे ये भी नहीं लगता कि वो इस काबिल भी है कि वो मेरा मुकाबला कर सके। इसकी वजह से तो मेरा सारा के सारा मजा किरकिरा हो गया। और यहाँ उसके ये सब कहने के साथ ही हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।